प्रिय मित्रों, आज हम एक ऐसी धारणा पर बात करने वाले हैं जो सदियों से लोगों के दिलों और दिमागों में घर किए बैठी है। भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। यह वाक्य सुनने में कितना सरल लगता है ना? लेकिन इसके पीछे छिपी एक कहानी है, एक संघर्ष है और एक गहरा सवाल है। क्या वास्तव में भाग्य में सब कुछ पहले से तय होता है और हम बस एक कहानी के पात्र हैं? या फिर हमारे कर्म, हमारी मेहनत और हमारे सपने भी कुछ मायने रखते हैं? कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी सारी कोशिशें व्यर्थ हो रही हैं। हम पूरी मेहनत करते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन नतीजे वही नहीं आते जो हम चाहते हैं। ऐसे में कुछ लोग कहते हैं, यह तुम्हारा भाग्य है, जो लिखा है वही होगा। और हम इसे सच मानने लगते हैं, अपने प्रयासों को छोटा समझने लगते हैं और अंततः हार मान लेते हैं। लेकिन रुकिए, क्या यह सही है? क्या सचमुच सब कुछ पहले से तय है? आइए एक कहानी से बात शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में वीर नाम का एक युवक रहता था। वीर साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी इच्छाएं और सपने साधारण नहीं थे। बचपन से ही उसके मन में यह धारणा थी कि वह कुछ बड़ा करेगा, कुछ ऐसा जो उसे और उसके परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सके। लेकिन उसके गांव के लोग हमेशा एक ही बात कहते थे, जो भाग्य में लिखा है वही होता है। इंसान लाख कोशिश कर ले, मगर वह अपने भाग्य से आगे नहीं जा सकता। वीर को यह सुनकर हमेशा गुस्सा आता था। उसे यह यकीन था कि इंसान अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से अपने भाग्य को बदल सकता है। लेकिन हर बार जब भी वह गांव के लोगों से अपनी बातें साझा करता, वे उसकी हंसी उड़ाते और उसे निराश कर देते। फिर भी वीर ने हार नहीं मानी और अपने सपनों को साकार करने की ठान ली। एक दिन वीर ने निर्णय लिया कि वह अपनी किस्मत आजमाने शहर जाएगा। उसकी मां ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, तुम्हारा भाग्य यही है, जो लिखा है वही होगा। शहर में जाकर क्या कर लोगे? लेकिन वीर ने अपनी मां से कहा, मां, मैं यह मानता हूं कि भाग्य बदल सकता है और मैं इसे बदल कर ही रहूंगा। वीर शहर की ओर रवाना हो गया। शहर की चकाचौंध में पहुंचकर वीर ने देखा कि यहां हर कोई दौड़ता रहता है, जैसे सभी अपनी अपनी मंजिल की तलाश में हों। वीर ने भी कई जगह नौकरी ढूंढी, मगर उसे कोई भी नौकरी नहीं मिली। उसे अपनी काबिलियत पर भरोसा था, लेकिन शहर की कठिनाइयों ने उसे हिलाकर रख दिया। कई दिन बीत गए और वीर को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। धीरे धीरे उसे गांव के लोगों की बातें याद आने लगी। शायद वे सही कह रहे थे, जो भाग्य में लिखा है वही होता है। एक दिन वीर एक मंदिर के पास बैठा हुआ था, जहां उसने एक साधु को देखा। साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। साधु ने वीर से पूछा, बेटा, क्या सोच रहे हो? वीर ने अपनी सारी कहानी साधु को सुनाई, कैसे वह अपने भाग्य को बदलने आया था और कैसे उसे कोई सफलता नहीं मिल रही थी। वीर ने कहा, शायद भाग्य में यही लिखा है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्य और कर्म का संबंध समझो बेटा। भाग्य एक बंद मुट्ठी की तरह है, जिसे तुम अपने कर्मों से खोल सकते हो। अगर तुम हार मान लोगे तो वह मुट्ठी कभी नहीं खुलेगी, पर अगर तुम अपने प्रयासों में लगातार जुटे रहोगे तो एक दिन भाग्य तुम्हारे सामने झुक जाएगा। वीर ने साधु की बातों को गंभीरता से सुना और मन ही मन निश्चय किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने फिर से कोशिश करने की ठान ली। अगले दिन से वीर ने छोटी छोटी नौकरियों में काम करना शुरू किया। वह दिन रात मेहनत करता, बिना किसी शिकायत के। समय बीतने लगा और धीरे धीरे वीर ने अपने काम में नाम कमाना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत और ईमानदारी के चर्चे शहर भर में फैलने लगे। एक दिन उसे एक बड़े व्यापारी ने बुलाया। व्यापारी ने वीर से कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ काम करो। यह तुम्हारे लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। वीर को विश्वास नहीं हुआ। यह उसके सपनों का पहला बड़ा कदम था। उसने बिना किसी देरी के इस अवसर को स्वीकार कर लिया। वीर ने अपने काम में अपनी पूरी मेहनत झोंक दी और कुछ ही वर्षों में वह उस व्यापारी का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति बन गया। धीरे धीरे वीर ने व्यापार के हर पहलू को समझा और व्यापारी की मदद से अपनी खुद की कंपनी शुरू की। अब वह एक सफल व्यवसायी बन चुका था और उसकी सफलता की कहानी पूरे शहर में गूंजने लगी। लेकिन वीर का सफर
यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने अपनी सफलता का श्रेय सिर्फ अपनी मेहनत और साधु की उस बात को दिया जिसने उसे भाग्य और कर्म का गहरा संबंध समझाया था। वीर अब अपने गांव लौट आया था, जहां उसे देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। वही लोग जो पहले उसकी हंसी उड़ाते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। वे कहते, वीर, तुमने हमारे सारे विचार बदल दिए। हमें हमेशा लगता था कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और संकल्प से भाग्य को भी बदला जा सकता है। वीर ने हंसते हुए कहा, भाग्य वह नहीं है जो हम सोचते हैं, यह हमारे कर्मों का परिणाम है। अगर हम पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो भाग्य भी हमारे साथ होता है। मुझे साधु ने सिखाया था कि भाग्य की मुट्ठी कर्मों से ही खुलती है, और मैं आज उस सीख के कारण यहां हूं। गांव के लोग अब वीर की बातों को गंभीरता से सुनने लगे। उन्होंने भी समझ लिया था कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। अगर इंसान मेहनत से अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करे तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। वीर की कहानी सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही, उसने शहर और देश भर में लोगों को प्रेरित करना शुरू किया। वह लोगों को सिखाने लगा कि कैसे जीवन में आई कठिनाइयों के बावजूद हार न माने और अपने भाग्य को अपने कर्मों से बदलने का प्रयास करें। धीरे धीरे उसकी प्रेरणादायक कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं और लोग उसे एक महान प्रेरक के रूप में मानने लगे। एक दिन वीर फिर से उसी साधु से मिला जिसने उसे भाग्य और कर्म का पाठ पढ़ाया था। वीर ने साधु से कहा, आपकी बातों ने मेरा जीवन बदल दिया। अगर उस दिन आपने मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया होता तो शायद मैं भी हार मान चुका होता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ दिशा दिखाई थी बेटा, लेकिन तुमने अपनी मेहनत से वह दिशा पाई। याद रखना, भाग्य वही है जो तुम अपने कर्मों से बनाते हो। वीर ने साधु की बात सुनकर सिर हिलाया और गहरी सांस ली। साधु की आंखों में अब भी वही गूढ़ चमक थी जो उसने पहली बार देखी थी। वीर ने सोचा कि साधु की दी हुई सीख सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए थी। उसने साधु से कहा, अब मैं चाहता हूं कि आपकी इस अमूल्य सीख को और अधिक लोगों तक पहुंचाऊं। मैंने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन अब मेरा उद्देश्य लोगों को यह बताना है कि वे भी अपने जीवन में यह बदलाव ला सकते हैं। साधु ने गंभीर होकर वीर की ओर देखा और कहा, यह बहुत बड़ा संकल्प है वीर। लोगों को प्रेरित करना आसान नहीं होता, क्योंकि हर कोई अपनी सोच और परिस्थितियों में बंधा होता है, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से यह काम करोगे तो निश्चित रूप से सफल होोगे। वीर ने साधु से विदा ली और अपने गांव लौट आया। अब वह सिर्फ एक सफल व्यापारी नहीं था, बल्कि लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। गांव के लोग अब उसे सम्मान की नजरों से देखते थे और उसकी हर बात को ध्यान से सुनते थे। वीर ने गांव के युवाओं को बुलाया और उन्हें यह सिखाने लगा कि मेहनत, संकल्प और धैर्य ही असली कुंजी हैं जो भाग्य को बदल सकती हैं। वीर का यह प्रयास केवल उसके गांव तक सीमित नहीं रहा, उसकी प्रेरक बातें आसपास के गांवों में भी फैलने लगीं। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि शहरों में भी लोग उसे सुनने के लिए बुलाने लगे। वह जहां भी जाता वहां लोगों को यही समझाता कि भाग्य स्थिर नहीं होता, बल्कि इसे मेहनत और कर्मों से गढ़ा जा सकता है। कुछ महीनों बाद वीर को देश के सबसे बड़े व्यापारिक सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। वहां देश के जाने माने उद्योगपति, नेता और विद्वान मौजूद थे। वीर को मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया था। जब वह मंच पर पहुंचा तो हजारों लोगों की भीड़ उसकी ओर देख रही थी। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, मैं वीर हूं, एक छोटे से गांव से आया हुआ एक साधारण इंसान। बचपन से मैंने लोगों को यह कहते सुना कि जो भाग्य में लिखा है वही होता है, लेकिन आज मैं यहां खड़ा हूं यह बताने के लिए कि भाग्य को बदला जा सकता है। मैंने यह खुद अपने जीवन में अनुभव किया है और आप भी इसे अनुभव कर सकते हैं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। हर कोई वीर की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। वीर ने आगे कहा, मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो सपने देखता है, जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन सपने देखने भर से कुछ नहीं होता। आपको उन सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और तब भाग्य भी आपके साथ खड़ा होगा।
वीर ने अपनी पूरी यात्रा, संघर्षों और सीख को लोगों के सामने रखा। उसने यह भी बताया कि किस तरह साधु ने उसे सिखाया कि भाग्य और कर्म का संबंध कितना गहरा होता है। वह बोलते बोलते कहने लगा, जो लोग यह मानते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वही होता है, वे पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग यह विश्वास रखते हैं कि उनके कर्म भाग्य को बदल सकते हैं, वे ही असली विजेता होते हैं। सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। हर किसी के चेहरे पर वीर के प्रति सम्मान और प्रेरणा का भाव था। वीर की बातें लोगों के दिलों तक पहुंच चुकी थीं। उस दिन के बाद वीर ने अपना जीवन इस उद्देश्य को समर्पित कर दिया कि वह लोगों को कर्म और भाग्य की शक्ति के बारे में सिखाएगा। उसने अपने व्यवसाय से जुड़े कामों को धीरे धीरे अपने सहयोगियों को सौंप दिया और खुद को समाज सेवा और प्रेरणादायक भाषणों में लगा दिया। वह देश भर में घूम घूम कर लोगों से मिलता, उनकी समस्याओं को सुनता और उन्हें यह समझाता कि कैसे मेहनत और धैर्य से वे अपने जीवन को बदल सकते हैं। उसका संदेश सिर्फ आर्थिक सफलता तक सीमित नहीं था। वीर ने यह सिखाया कि जीवन के हर पहलू में, चाहे वह रिश्ते हों, शिक्षा हो या व्यक्तिगत विकास, इंसान अपने कर्मों से ही अपने भविष्य को गढ़ सकता है। उसने लोगों को यह समझाया कि भाग्य कोई पहले से तय की गई किताब नहीं है, बल्कि यह हर दिन लिखा जाता है, हर उस कदम से जो हम उठाते हैं। समय बीतता गया और वीर का नाम एक राष्ट्रीय प्रेरक के रूप में फैलने लगा। उसकी प्रेरणादायक कहानियों और जीवन के सबक से हजारों लोगों के जीवन में बदलाव आया। अब लोग उसके पास आते और अपनी सफलता की कहानियां सुनाते, यह बताते कि कैसे उन्होंने वीर की बातों को अपने जीवन में अपनाकर अपनी किस्मत को बदल दिया। वीर ने एक दिन साधु से फिर मिलने की सोची। उसने कई बार साधु को खोजने की कोशिश की, लेकिन साधु का कोई पता नहीं चला। वह उसी मंदिर में गया जहां उसने पहली बार साधु से मुलाकात की थी, लेकिन वहां साधु नहीं थे। उसने पुजारी से साधु के बारे में पूछा, लेकिन पुजारी ने कहा कि वह साधु बहुत पहले यहां से चले गए थे और किसी को नहीं पता कि वह कहां गए। वीर थोड़ा उदास हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि साधु की दी हुई सीख ही सबसे बड़ी विरासत है। उसने मन ही मन साधु का धन्यवाद किया और फिर से अपने मिशन में जुट गया। वीर की कहानी सिर्फ भाग्य और कर्म के बारे में नहीं थी। यह उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा थी जो यह मानते हैं कि उनकी किस्मत उनके हाथों में है। उसने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान अपने कर्मों में विश्वास रखे और पूरी मेहनत से काम करे, तो वह अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। और इस तरह वीर की यात्रा जारी रही, प्रेरणा और सफलता के नए अध्याय लिखते हुए। उसने साबित किया कि भाग्य कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर बदलने वाली यात्रा है जिसे इंसान अपने कर्मों से गढ़ता है। एक छोटे से गांव में जहां लोग अपनी सादगी और मेहनत से जी रहे थे, वहीं एक युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन के पास अधिक धन दौलत नहीं थी, परंतु उसके दिल में उम्मीद और सपनों की कोई कमी नहीं थी। वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए शहर जाने का सपना देखता था, लेकिन गांव के बुजुर्ग लोग उसे हमेशा यह कहकर रोकते थे, जो भाग्य में लिखा है वही होता है, ज्यादा कोशिशें बेकार हैं। अर्जुन इस बात को समझ नहीं पाता था। उसे लगता था कि मेहनत और संघर्ष से इंसान अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा उसे यही बताते, भाग्य बदलने की कोई ताकत नहीं है, जो होना है वही होगा। एक दिन अर्जुन ने निश्चय किया कि वह गांव छोड़कर शहर जाएगा, चाहे लोग कुछ भी कहें। उसने अपने माता पिता से विदा ली और अपने सपनों को पूरा करने की ठान ली। उसने सोचा कि शहर में जाकर वह कोई काम करेगा, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारेगा और जीवन में एक नई दिशा प्राप्त करेगा। शहर में पहुंचने के बाद अर्जुन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शहर का जीवन गांव से बहुत अलग था। उसे यहाँ की तेज रफ्तार और संघर्षमय जीवन शैली के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कई दिनों तक अर्जुन ने नौकरी ढूंढी, पर उसे कोई सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे उसकी उम्मीदें टूटने लगीं। वह सोचने लगा कि शायद गांव के लोग सही कह रहे थे, भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। एक दिन अर्जुन की मुलाकात एक वृद्ध व्यक्ति से हुई। वृद्ध व्यक्ति ने उसकी आंखों में उदासी और निराशा देखी। उसने अर्जुन से पूछा, क्या हुआ बेटा,
क्यों इतना हताश दिखाई दे रहे हो? अर्जुन ने अपनी पूरी कहानी बताई और कहा, मैंने बहुत कोशिश की, परंतु कहीं भी सफलता नहीं मिली। शायद मेरे भाग्य में यही लिखा है जो गांव के लोग कहते थे। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि भाग्य क्या है? भाग्य वह नहीं है जो तुम सोचते हो। यह जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का संग्रह है जिसे तुम अपने कर्मों से बना सकते हो। अर्जुन ने कहा, लेकिन मैंने तो हर कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। वृद्ध ने जवाब दिया, कभी कभी हम जो चाहते हैं वह तुरंत नहीं मिलता। तुम्हें यह समझना होगा कि भाग्य और मेहनत का रिश्ता गहरा होता है। तुम अगर निरंतर प्रयास करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य को बदल देंगे। अर्जुन को वृद्ध की बातों से कुछ उम्मीद मिली। उसने फिर से कोशिश करने का निश्चय किया। वह छोटे छोटे काम करने लगा और धीरे धीरे उसका नाम शहर में फैलने लगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अर्जुन का जीवन अब पहले से बहुत बेहतर हो गया था। उसने अपने माता पिता को शहर बुला लिया और उनके साथ एक आरामदायक जीवन बिताने लगा। उसने सोचा कि अगर उसने हार मान ली होती और यह मान लिया होता कि भाग्य में जो लिखा है वही होता है, तो शायद आज वह इस मुकाम पर नहीं पहुंचता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन ने उस वृद्ध व्यक्ति की बातें कभी नहीं भूली। एक दिन उसे फिर से उस वृद्ध व्यक्ति से मिलने का मौका मिला। वह वृद्ध उसे एक पार्क में मिले जहां वे शांतिपूर्वक बैठे थे। अर्जुन ने उनके पास जाकर कहा, आपकी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। आपने मुझे सिखाया कि भाग्य हमारे कर्मों से बनता है। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ एक रास्ता दिखाया था अर्जुन। असल में तुम्हारी मेहनत और निष्ठा ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। लेकिन याद रखना, भाग्य कभी स्थिर नहीं होता। यह हर दिन बदल सकता है अगर तुम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाओ। अर्जुन ने कहा, लेकिन कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि हमारे सारे प्रयास विफल हो रहे हैं और भाग्य हमारे खिलाफ काम कर रहा है? वृद्ध ने एक गहरी सांस ली और कहा, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि उसके प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। यह समय तुम्हारी परीक्षा का होता है। यह वह समय होता है जब भाग्य तुम्हारे धैर्य और संकल्प की परीक्षा लेता है। अगर तुम उस समय हार मान लेते हो तो भाग्य भी तुम्हें छोड़ देता है। लेकिन अगर तुम उस समय डटे रहते हो और निरंतर प्रयास करते रहते हो तो भाग्य भी तुम्हारे पक्ष में आ जाता है। अर्जुन ने यह बातें ध्यान से सुनी और उसने जीवन में कभी भी हार न मानने का संकल्प लिया। उसने यह समझ लिया कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। अगर कोई इंसान सही दिशा में निरंतर मेहनत करता रहे तो उसका भाग्य भी बदल सकता है। एक दिन अर्जुन की कंपनी ने उसे विदेश में एक बड़ी परियोजना पर काम करने का मौका दिया। यह उसके करियर का सबसे बड़ा अवसर था, लेकिन यह अवसर भी आसान नहीं था। उसे कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नए देश में भाषा की समस्या, वहां की संस्कृति को समझना और कठिन परिस्थितियों में काम करना, यह सब अर्जुन के लिए नया था। पर अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। उसने उस वृद्ध की बातें याद रखी जो उसे बार बार कहता था कि भाग्य तुम्हारे कर्मों से बनता है। अर्जुन ने दिन रात मेहनत की और उस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया। उसकी मेहनत और सफलता ने उसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित बिजनेस लीडर्स में शामिल कर दिया। वह अपने गांव लौटा, जहां उसे देखकर लोगों की आंखों में गर्व और आश्चर्य था। गांव के बुजुर्ग जो पहले कहते थे कि भाग्य में जो लिखा है वही होता है, अब अर्जुन की सफलता को देखकर अपनी सोच पर सवाल उठाने लगे थे। अर्जुन ने गांव के लोगों से कहा, मैंने सिर्फ यह सीखा है कि भाग्य को आप अपने कर्मों से बदल सकते हैं। अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे और अपनी उम्मीदों को कभी मरने नहीं देंगे तो भाग्य भी आपके पक्ष में काम करेगा। गांव के लोग अर्जुन की बातें ध्यान से सुनने लगे। उन्होंने भी अपनी सोच में बदलाव लाने का निर्णय किया। अर्जुन की कहानी ने पूरे गांव को प्रेरित किया। अब लोग यह मानने लगे थे कि मेहनत और संकल्प से भाग्य बदला जा सकता है। समय बीता और अर्जुन का जीवन सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। लेकिन वह कभी भी अपने गांव और उस वृद्ध को नहीं भूला जिसने उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया था। एक दिन जब अर्जुन उस वृद्ध से आखिरी बार मिला, उसने वृद्ध से कहा,
मैंने अब समझ लिया है कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। हम अपने भाग्य को अपने कर्मों से गढ़ सकते हैं। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सच्चाई है अर्जुन। जो लोग यह मान लेते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वही होता है, वे जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं वे अपने भाग्य को खुद लिखते हैं। अर्जुन ने यह सीखते हुए कहा, अब मैं हर किसी को यही सिखाऊंगा कि भाग्य को अपने कर्मों से कैसे बदल सकते हैं। इस तरह अर्जुन की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जिसने हजारों लोगों के जीवन में आशा और आत्मविश्वास जगाया। और इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही था कि भाग्य हमेशा कर्मों से बनता है, और जो व्यक्ति इसे समझ जाता है वह अपने जीवन को अपने हाथों से गढ़ सकता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन का परिवार गरीब था, लेकिन उसके दिल में बड़े सपने थे। उसे हमेशा लगता था कि अगर वह कड़ी मेहनत करे तो अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदल सकता है। गांव के लोग उसे देखकर हंसते और कहते, मोहन, जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, किस्मत बदलने वाली नहीं है। मोहन को इन बातों से निराशा होती, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मां भी उसे कहती, बेटा, मेहनत से सब कुछ नहीं बदलता, जो भगवान ने लिखा है वही होता है। मोहन ने हमेशा जवाब दिया, मां, मैं मानता हूं कि भगवान ने कुछ लिखा होगा, लेकिन मैं इसे बदलने की कोशिश जरूर करूंगा। एक दिन मोहन ने फैसला किया कि वह शहर जाएगा और वहां काम करके अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेगा। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास हिम्मत और मेहनत की ताकत थी। वह पैदल ही शहर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में कई लोग मिले जिन्होंने उसे समझाने की कोशिश की कि यह सफर बहुत मुश्किल है और उसे वापस गांव लौट जाना चाहिए, लेकिन मोहन ने किसी की नहीं सुनी। शहर पहुंचने पर मोहन ने देखा कि वहां की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। हर कोई अपने काम में लगा हुआ था और किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं था। मोहन ने कई जगह नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। धीरे धीरे उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वह भी खत्म हो गए। मोहन को अब गांव की बातें याद आने लगी। वह सोचने लगा, शायद सच में भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। शायद मैं गलत था। एक दिन मोहन थक हार कर एक मंदिर के पास बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। तभी वहां एक बूढ़ा साधु आया। साधु ने मोहन से पूछा, बेटा, इतनी निराशा क्यों? क्या हुआ? मोहन ने साधु को अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसने गांव छोड़ा, कैसे उसने मेहनत की और फिर भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। उसने कहा, शायद मेरा भाग्य ऐसा ही है साधु महाराज। साधु ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, भाग्य एक बंद दरवाजे की तरह है बेटा, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि उस दरवाजे को खोलने की कुंजी तुम्हारे पास ही है? मोहन ने हैरानी से पूछा, कुंजी? मेरे पास कौन सी कुंजी है? साधु ने कहा, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य, यही तुम्हारी कुंजी है। भाग्य कोई ऐसी किताब नहीं है जो पहले से लिखी हुई है और जिसे बदला नहीं जा सकता। भाग्य तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। जितना तुम मेहनत करोगे उतनी ही किस्मत तुम्हारे साथ चलेगी। मोहन ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और उसके अंदर एक नई उम्मीद की किरण जागी। उसने सोचा, शायद साधु महाराज सही कह रहे हैं, मुझे अपनी मेहनत में कमी नहीं करनी चाहिए। अगले ही दिन मोहन ने फिर से काम ढूंढने की कोशिश शुरू की, लेकिन इस बार वह निराश नहीं था। उसने खुद से वादा किया था कि वह तब तक कोशिश करता रहेगा जब तक उसकी मेहनत रंग नहीं लाती। उसने छोटी मोटी नौकरियों से शुरुआत की। कभी किसी दुकान पर सामान ढोने का काम किया तो कभी सड़क किनारे ठेले पर सामान बेचने का। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने धीरे धीरे लोगों का ध्यान खींचा और कुछ ही समय बाद उसे एक बड़े व्यापारी ने अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। मोहन ने उस नौकरी में भी अपनी पूरी लगन और मेहनत दिखाई। वह कभी किसी काम से पीछे नहीं हटा और उसकी मेहनत का फल उसे जल्द ही मिलने लगा। वह व्यापारी का सबसे भरोसेमंद कर्मचारी बन गया। व्यापारी ने मोहन की ईमानदारी और मेहनत को देखकर उसे और भी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपनी शुरू कर दी। कुछ सालों बाद मोहन खुद एक सफल व्यवसायी बन गया। अब वह उसी शहर में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता था, जहां एक समय
उसे कोई काम देने को तैयार नहीं था। मोहन ने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया था कि भाग्य को बदलना संभव है। एक दिन मोहन अपने गांव वापस लौटा। जब गांव के लोगों ने उसकी सफलता की कहानियां सुनी तो वे चकित रह गए। वही लोग जो कभी कहते थे कि जो भाग्य में लिखा है वही होता है, अब मोहन की तारीफ कर रहे थे। मोहन ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, भाग्य एक खाली पन्ना है जिसे हम अपने कर्मों से लिखते हैं। अगर हम हार मान लें तो वह पन्ना हमेशा खाली रह जाएगा, लेकिन अगर हम मेहनत और विश्वास से काम करें तो हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। गांव के लोगों को अब समझ आ चुका था कि मोहन सही था। उन्होंने उसकी बातें गंभीरता से सुनी और अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। मोहन की यह कहानी गांव ही नहीं बल्कि दूर दूर तक फैल गई। लोग अब उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे और इस तरह मोहन ने यह साबित कर दिया कि भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। यह सच तभी होता है जब हम अपने कर्मों से उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, लेकिन अगर हम मेहनत और धैर्य से काम करें तो हम अपने भाग्य को खुद लिख सकते हैं। अंततः मोहन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, रास्ते में बाधाएं होंगी, लेकिन हमें हार मानकर बैठना नहीं है। हमें अपने कर्मों पर भरोसा रखना है, क्योंकि वही हमारी किस्मत का निर्माण करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से पहाड़ी गांव में सुरेश नाम का एक युवक रहता था। वह अपने परिवार के साथ एक सामान्य जीवन जीता था, लेकिन उसके दिल में बड़े सपने थे। सुरेश का सपना था कि वह एक बड़ा वैज्ञानिक बने और कुछ ऐसा आविष्कार करे जिससे पूरे देश का नाम रोशन हो। लेकिन गांव के लोग उसकी सोच को मजाक में उड़ाते थे। वे कहते थे, सुरेश, हमारे गांव से कोई बड़ा आदमी नहीं बना। हमारे भाग्य में यही लिखा है कि हम किसान बने रहें। सपने देखना छोड़ो और अपनी जमीन पर काम करो। सुरेश को यह सुनकर तकलीफ होती, लेकिन वह अपने सपनों पर विश्वास करता था। वह रोज देर रात तक किताबें पढ़ता और नई नई चीजों पर प्रयोग करता रहता। उसके पास न कोई बड़ी लैब थी और न ही ज्यादा संसाधन, फिर भी उसकी मेहनत जारी रही। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। बारिश इतनी ज्यादा थी कि गांव की सभी फसलें बर्बाद हो गईं और गांव के लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए। यह स्थिति देखकर सुरेश को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर कोई ऐसी तकनीक होती जिससे पानी को नियंत्रित किया जा सकता तो गांव के लोग इस आपदा से बच सकते थे। बस यहीं से सुरेश को एक नया विचार आया। वह बारिश के पानी को इकट्ठा करने और उसका सही उपयोग करने की दिशा में सोचने लगा। सुरेश ने गांव के लोगों से बात की और उन्हें समझाने की कोशिश की कि वह एक ऐसा उपकरण बनाना चाहता है जिससे बारिश के पानी को सही तरह से संग्रहित किया जा सके और बाद में उसका उपयोग फसल के लिए किया जा सके। लेकिन गांव के लोगों ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा, सुरेश, ये सब बड़े शहरों में होता है, हमारे भाग्य में ऐसा कुछ नहीं लिखा। सुरेश को फिर से लोगों की बातें सुनकर निराशा हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन रात इस उपकरण को बनाने में जुट गया। उसने अपने घर के पास ही एक छोटा सा मॉडल बनाया जिसमें वह बारिश का पानी इकट्ठा कर सकता था और उसे समय पर खेतों में पहुंचा सकता था। कई असफल प्रयोगों के बाद सुरेश का उपकरण काम करने लगा। वह इतना खुश हुआ कि उसने गांव के बुजुर्गों को बुलाकर यह दिखाया। गांव के बुजुर्गों ने देखा कि सुरेश का उपकरण सच में काम कर रहा है। उन्होंने उसे बधाई दी, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि यह उपकरण बड़े पैमाने पर काम करेगा। लेकिन सुरेश ने ठान लिया था कि वह अपने गांव की तकदीर बदल कर रहेगा। अगले साल जब बारिश हुई, सुरेश के उपकरण की वजह से गांव के खेतों में पानी की सही मात्रा पहुंची, जिससे फसल अच्छी हुई। गांव के लोग अब सुरेश की तारीफ करने लगे। वे समझ गए थे कि भाग्य को कर्मों से बदला जा सकता है। सुरेश की इस खोज की खबर धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी फैलने लगी। लोग उसे बुलाने लगे कि वह उनके गांव में भी ऐसा उपकरण बनाए। सुरेश ने सभी की मदद की और उसके इस आविष्कार की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। एक दिन राज्य सरकार ने भी सुरेश को सम्मानित किया और उसकी इस खोज को बड़े पैमाने पर लागू करने का प्रस्ताव दिया। अब सुरेश केवल अपने गांव का नहीं, बल्कि पूरे राज्य का हीरो बन चुका था।
उसके उपकरण ने हजारों किसानों की मदद की और उनकी जिंदगी बदल दी। वह वही युवक था जिसे एक समय गांव के लोग कहते थे कि भाग्य में जो लिखा है वही होता है। लेकिन सुरेश ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से यह साबित कर दिया कि भाग्य को मेहनत और साहस से बदला जा सकता है। उसने अपने सपनों को साकार किया और यह सिखाया कि अगर मन में विश्वास हो और हाथ में मेहनत, तो कोई भी इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिनाइयों के बावजूद भी अगर हम अपने सपनों पर विश्वास रखें और लगातार प्रयास करें तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। भाग्य हमेशा उन लोगों का साथ देता है जो कभी हार नहीं मानते।